जय गुरु जी। गुरु जी को चरण वंदना और गुरु जी की संगत को नमन। आज एक अंतराल के बाद फिर आदेश हुआ है कि आप सबके साथ जो है गुरु जी के सत्संग और अपने भाव जो गुरु जी के प्रति जो गुरु जी को याद करते हुए जो आते हैं उसमें वो आप सबके साथ शेयर करूं। गुरु जी के साथ मेरी जो जर्नी है, जो इस जन्म की जर्नी है, जो साक्षात 12 मार्च 2006 को जो गुरु जी ने अपने साक्षात दर्शन दिए थे, लेकिन जर्नी तो कहीं पहले से शुरू हो चुकी। पीछे कौन से जन्म से गुरु जी साथ लेके चल रहे हैं हमारे कल्याण के लिए, ये तो हम में से कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये सिर्फ मालिक ही जानता है कि वो कब से हमें इस प्रयास में है कि हम कब जाके इस आवागमन के चक्कर से जो है ना पार उतर जाएंगे। और सृष्टि में जो भी आया है उसका शुरू से लेके अंत तक रखवाले भी वही हैं, सब कुछ उनके हाथ है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिसके लिए हमें भेजा है कि हम अपने कर्म काटने के लिए आए हैं इस धरती पे। पिछले कितने कर्म हमने कैसे किए हैं ये तो हमें नहीं पता, पर अब जो कर्म जब से गुरु जी की शरण में आए हैं उसके बाद से हम कैसे कर्म कर रहे हैं, क्या हम अपनी उन गलतियों को, उन भूलों को, उन गुनाहों को जिनको हम समझ पाएँ गुरु जी के सत्संग सुनते हुए, गुरु जी जो शब्द वाणी सुनवाते हैं वो, गुरु जी जो व्याख्या में कराते हैं वो, उन सब के उससे जो हम अपने आप को खुद से मतलब दूसरे को समझने से ज़्यादा ज़रूरी है हम खुद को समझें कि हमारे अंदर कितने विकार हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको गुरुजी वाणी के थ्रू या शब्द में या सत्संग में वो चीज़ें जो हमें पता लगती हैं कि वो दुनिया में किसी को नहीं पता, हमें पता है कि हमारी क्या कमियां हैं, क्या गलतियां हैं, किस चीज़ को हम बार बार दोहरा रहे हैं और मालिक हमसे चाहते क्या हैं। क्योंकि जब तक हमें अपना लक्ष्य ही नहीं पता होगा तो उसकी प्राप्ति के लिए जो भी किया जा रहा है वो सिर्फ दिशा भ्रम है, वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता। लक्ष्य तो हमारे जन्म के साथ ही दे के भेजते हैं, लेकिन बशर्ते कि हमें वो समझ में आ जाए और हम हर वो काम करें जिससे कि उस तक पहुंचा जा सके। क्योंकि गुरुजी अक्सर यही कहा करते थे कि जो मैं देने आया वो तो कोई मांगता ही नहीं है। वो दुनियावी चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो वैसे ही मतलब दुनिया जो बनाई है वो हमारे लिए बनाई है, उसकी हर एक चीज़ हमारे काम की है, हमारे इस्तेमाल की है। और इस्तेमाल करके जब जाना होता है तो वो ये जो शरीर, पंचभूत शरीर है, इसको भी यहीं छोड़ के जाना होता है। ये भी साथ लेके नहीं जा सकते क्योंकि ये शरीर बनता भी यहीं है और बिगड़ता भी यहीं है। इसकी कोई उनके दरबार में, उनके उसमें इस चीज़ की कोई अहमियत नहीं है। ये तो एक ऐसा है जैसे ये मान के चलो कि एक किसी अमूल्य चीज़ को एक पैकिंग दे दी है अच्छी सी, जिससे कि वो जो अंदर जो चीज़ है जिसका कीमत है उसमें कोई ऐसी खराबी ना आ जाए, तो इसको अच्छी सी एक रैप करके दे दिया है। तो ये शरीर तो एक मात्र वो है, रैपिंग है। इस जन्म में जो मिला है, शरीर मिला है, पता नहीं अगले जन्म में मिलेगा नहीं मिलेगा। और क्या जो इसके अंदर जो चीज़ है, जो आत्मा सो परमात्मा, जो आत्मा का जो वास है, जो ईश्वर का एक अंश कि परमात्मा के जो एक अंश उसमें विराजित है, ये सिर्फ उसको सेव करने के लिए और उसका उद्देश्य पूरा करने के लिए दिया जाता है। और ये साधन है, जो शरीर है साधन है। तो गुरुजी जो वचन करते थे कि जो मैं मतलब देने आया हूँ वो तो कोई मांगता ही नहीं है, तो उनका देना क्या है कि ये जो गुरुजी अपने दर पे बुलाते हैं, मंदिर बनवाया, गुरुजी ने शब्द सुनाए, सत्संग सुनाते हैं, लंगर कराते हैं, सेवा कराते हैं। जब 1 to 1 जब अंतर यात्रा में जब चलती है गुरुजी के साथ में, तो तब इन सारी चीज़ों के बड़े स्पष्ट जवाब मिलते हैं। और मेरे को जो मिला कि भी ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हमारा सत्संग में आना, मंदिर में जाना, शब्द सुनना, सेवा करना, लंगर खाना, ये सारा कुछ क्या है कि जैसे एक बच्चे को स्कूल, प्रॉपर स्कूलिंग के लिए तैयार किया जाता है कि स्कूल में जाके उसका एक भी दिन
एक भी क्षण वेस्ट ना हो, उसके लिए उसको वो प्रेप, नर्सरी, प्री नर्सरी और केजी क्लासेस वगैरह होती हैं, अपर केजी, लोअर केजी, वो जो क्लासेस होती हैं, उसका एक ही पर्पज होता है कि बच्चे को उस स्कूल में बैठा कैसे जाता है, किस तरह से गुरु के साथ उसका अटैचमेंट होना चाहिए, किस तरह से उसका कंसंट्रेशन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें कि खेल खेल में जो है ना उस बच्चे को उस व्यवस्था में डाला जाता है, जिससे कि असली जब पढ़ाई शुरू होगी तो तब वो उसके काम आए वो सारी चीज़ें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो दुनियावी जो चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब ऐसे ही है जैसे गुरुजी ने हमें किंडरगार्टन में डाला हुआ है। और सही है कि अगर अब सारी ज़िंदगी इन्हीं इसमें, ये सत्संग हुआ, सेवा हुई, ये सारी चीज़ों में ही हम अपने आप को इन्वॉल्व रखें, यानी कि हम सारी ज़िंदगी किंडरगार्टन में ही रहेंगे, कि वो जो केजी क्लास है उसी क्लास में रहेंगे। उससे आगे असली जो क्लास है, जो गुरुजी कहते जो मैं देने आया वो कोई मांगता नहीं है, तो इससे ऊपर जाके जो एक क्लास है जिसमें असल में एडमिशन होना ज़रूरी है, उस यात्रा में की शुरुआत है, उसका जो एंट्रेंस एक तरह से कह सकते हैं कि उसकी एंट्री है, उसके बाद यात्रा शुरू होगी जो गुरुजी हमसे चाहते हैं। और वो यात्रा है कि हर सांस के साथ में गुरुजी को अपने ध्यान में कुछ भी करते हुए, कहीं भी आते हुए, कहीं भी जाते हुए, जो भी कुछ करना है, सब उनको कि वो साक्षात हैं, विराजित हैं, वो हमारे कर्म देख भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं, लेकिन रोकते नहीं है, क्योंकि वो एक विवेक जो है वो हमें सौंपा हुआ है कि अच्छे बुरे की पहचान हमें हो जाती है पहली नज़र में। तो बुरा क्या है उससे अपने आप को रोकना, अच्छा क्या है उसको करना। और इसी के लिए है कि अगर कोई सत्संग में बैठ के गुरुजी के शब्द सुन के और उस पॉजिटिविटी को नहीं अपने साथ लेके जा रहा है, तो उसका सत्संग में बैठे होना, वो शरीर से बैठा है, उसका मन वहाँ नहीं है। और इंसान जहाँ मन इंसान का होता है, वहाँ वो एक्चुअल में हाजिरी उसकी वहाँ होती है जहाँ उसका मन चला जाता है। तन तो कहीं भी रह सकता है, लेकिन मन जहाँ चला गया उसका, तो ये तन आपका किसी भी काम में जुड़ा हुआ है, अगर ये मन आपका उसमें लग गया, उनकी हजूरी में लग गया, तो ये आप मतलब आपकी यात्रा शुरू हो चुकी। एक शब्द में व्याख्या है कि एक राजा था, उसका एक बगीचा था, काफ़ी कोशिश करने के बाद उसमें कोई फल फूल कुछ नहीं लग रहा था, तो उसने काफ़ी उपाय किए लेकिन कुछ बात नहीं बनी। तो किसी ने उसको बता दिया कि भाई ये तो कोई सतगुरु आएगा और उसके चरण जब इस बगीचे में पड़ेंगे तो तब इसमें कोई बूटा खिलेगा। अब एक दिन उसको पता लगा कि कोई संत आए हैं और उसमें पेड़ों में जो है ना वो ठूंठ में वो कोपल खिलने आने लगी हैं और फूल बन रहे हैं। तो राजा ने सोचा कि ये तो हो ना हो, जिसके बारे में बताया था मेरे को कि कोई सतगुरु आएगा और उसके चरण पड़ेंगे तब इसका उद्धार होगा, इस बगीचे में कोई बूटा लगेगा, कोई पेड़ सरवाइव करेगा। तो वो उनसे मिलने के लिए कि ऐसे जिनके चरण पड़े और उसका जो उद्यान है उसका उद्धार हो गया, तो वो वहाँ से लेके चलता है उनके लिए हीरे जवाहरात मोती लाल इन सब के थाल भर भर के जो ना अपने सेवकों के साथ आता है वहाँ बगीचे में, और बगीचे में आके वो सारे रख देता है। तो वो पूछते हैं, वो जो सतगुरु हैं वो पूछते हैं उनसे कि भाई ये क्या है, कि जी आपके लिए एक तरह से भेंट है, भेंट लाया हूँ, मैं राजा हूँ मैं यहाँ का। तो उसने सतगुरु ने उनका गुरु ने कहा कि भाई ये तो मेरे किस काम के, मैं तो फ़कीर हूँ, ना मैं जेब रखता हूँ और ना मेरा कोई ठिकाना है, तो मैं यहाँ वहाँ कभी कहीं जहाँ रात हो जाती है वहाँ रात बिताता हूँ, जहाँ दिन होता हूँ वहाँ दिन निकालता हूँ, तो मैं इनका क्या करूँगा, मेरे किस काम के। अब राजा ने सोचा कि जब इस बगीचे का उद्धार हो गया तो मेरा अगर ये मेरे महल में जाके भी चरण रख देंगे तो मेरे उसका राज का भी कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तो उसने कहा कि महाराज आप जो है ना मेरे महल में चल के और भोजन चखो। तो उन्होंने कहा अच्छा भोजन तो तू करा देगा लेकिन दक्षिणा क्या देगा। अब राजा की समझ में आया कि इतने में हीरे जवाहरात मोती ये सब कुछ लेके आया, तो ये तो इन्होंने कह दिया कि ये पत्थर इनका मैं क्या करूंगा, और अब ये कह रहे हैं कि दक्षिणा क्या देगा। इसका मतलब इससे भी बड़ी कोई चीज चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जो दुनियावी जो चीजें हैं वो इन्हीं चीजों तक पहुंचती हैं, उससे आगे पहुंचती ही नहीं है। तो वही राजा के मन में आया। तो राजा ने कहा कि महाराज, उसने कहा जब ये हीरे जवाहर इनको कम पड़ रहे हैं, उन्होंने कहा जी महाराज ये मेरा राज है, यही ले लो। तो उन्होंने कहा भाई
जो दान में वो चीज देनी चाहिए जो तुम्हारी अपनी कृत कमाई हो। तो कहने लगा ये तो तेरे से पहले कोई और राज करता था, तेरे बाद में कोई और करेगा, तो ये तो तेरा नहीं है। तो राजा ने कहा कि महाराज अगर ये राज मेरा नहीं है तो ये तन हाजिर है मेरा। तो अब उसने कहा कि ये तन भी तेरा नहीं है। कि जी महाराज ये कैसे कह रहे हो? कहला इससे पहले पता नहीं तुम कौन सी जूनी में था और इसके बाद कौन सी जूनी में जाएगा, तो ये तन भी तेरा नहीं, ये भी तेरे को छोड़ के जाना है और तेरे को मिला हुआ है एक खास पर्पज के लिए। तो अब राजा असमंजस में हो गया कि ना तो इन्होंने धन कबूल किया ना तन कबूल किया। वो फिर तीसरी उस पर आ गया कि जी ये मन है, ये स्वीकार कर लो। क्योंकि जैसे कहते हैं तन मन धन, जो सेवा होती है वो कहते हैं कि तन मन धन से होनी चाहिए, तीन चीजें। तो तीन चीज का ही उसी में ये था कि उन्होंने पहले अपने धन को आगे रखा, धन कबूल नहीं किया, फिर तन आगे रखा, तन भी कबूल नहीं किया। जब मन की बात आई तो मन की उन्होंने कहा कि मन तो तेरा दुश्मन है, क्योंकि मन तेरा, तू कुछ चाहता है करना, मन तेरा कुछ कराता है तेरे से, तो तू तो उसका मन का गुलाम है, तो फिर वो तेरा कैसे हुआ? अब राजा हो गया कि जो तीन चीज इंसान के पास होती हैं कि धन होता है, तन होता है और मन होता है, कि तीनों चीज तो इन्होंने अस्वीकार कर दी। तो उन्होंने कहना कि जी मैं ना आपने धन कबूल किया, ना तन कबूल किया, ना मन कबूल किया, तो मैं की देव। अब यहां जो गुरु हैं उन्होंने बोल दिया कि भाई ये जो मैं है ना, ये तेरी कृत कमाई है, ये तेरे को ना पीछे से मिली है, पिछले जन्मों से मिली है, ना आगे तेरे साथ जानी है, ये यही की कमाई है और यहीं रह जानी है। लेकिन ये सारी जो हमारी जो व्यवस्था है, जो हमारा प्रयास है, जो हमारा लक्ष्य है, उसको पाने में सबसे बड़ी दुविधा ये मैं है। जब उसने मैं की देवा तो महाराज ने कहा कि ये मैं जो है ना, ये मैं दे दे अपनी। अब राजा ने कहा महाराज ये तो, क्योंकि आदमी की सब कुछ छूट जाता है, तन भी छूट रहा होता है, धन भी छूट रहा होता है, मन भी छूटने लगता है, लेकिन ये मैं नहीं जाती। मतलब अंतिम सांस तक जो है ना ये मैं हावी रहती है हमेशा। तो वो कहने लगे कि ये मैं तो मेरे बस की नहीं है निकालनी है, तो महाराज आप ही कर सकते हो। तो उन्होंने कहा, उनके सिर पे हाथ रखा। तो फिर राजा ने बोला, ये सतगुरु ने बोला कि जा अब राज कर। वो कह लगे जी किस चीज़ का राज? पहले तो मैं इसलिए हाय तौबा करता था कि ये राज मेरा है मेरा है, लेकिन जब मेरा कुछ है ही नहीं, इवन ये तन भी मेरा नहीं है, ये राज भी मेरा नहीं है, तो मैं अब क्या करूं? तो उन्होंने एक सूत्र दिया था, सतगुरु ने उनको एक सूत्र दिया था कि पहले ये तू मेरा मेरा करके करता था, अब तू उस मालिक का, मतलब राज मालिक का है, तू उनके आदेश की पालना कर, और यही है कि जो भी कर्म करेगा वो उनको सौंपता रहे। और यही हमारे लिए है कि कोई भी हम कर्म करें, मालिक का आदेश है, हमने सिर्फ उसको पुगाना है, उस आदेश का पालना करनी है, और बाकी जो नफा नुकसान है वो मालिक जाने। तो यही हमारे लिए उसमें है कि गुरुजी शब्द में हर वो चीज़, जिन सवालों के लिए हम कभी अपना हाथ दिखाते हैं, कभी किसी को माथा दिखाते हैं, किसी को अपनी पत्री दिखाते हैं, किसी ज्योतिषी के, किसी तांत्रिक के, पता नहीं कहाँ कहाँ हम घूमते हैं, सिर्फ ये पता करने के लिए कि हमारी ज़िंदगी में ये जो उठापटक हो रही है, इसकी वजह क्या है और इसको सीधे रास्ते पर लाने का पर्पज़ क्या है। जबकि अगर गुरुजी जो कहते हैं कि सुनो, अगर हम अच्छे से बैठ के ध्यान लगा के सुन लें, एकाग्र होके सुन लें, तो जितने हमारी ज़िंदगी के सवाल हैं जो हमें हमारी लाइफ में खलल पैदा करते हैं या परेशानी पैदा करते हैं, उनके हर एक के जवाब हैं। बस गुरुजी की इतनी बात हम समझ लें कि वो कहते हैं कि सुन लो, क्योंकि सुनना आ जाएगा तो समझना आ जाएगा। तो यही मेन है कि जैसे उनको सूत्र दिया था, और ऐसे हमारे लिए भी वो सूत्र है कि इन दुनियावी चीज़ों से ऊपर जाने के बाद में तब वो यात्रा शुरू हुई जिसके लिए गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया है। और वो यात्रा ये है कि हर सांस के साथ जब आप उनका, तो तब क्या होगा कि जैसे शब्द में आता है कि वो कि भी उसकी गुरु की जो ना फोटो उल्टी करके रख दी और अपना जो मर्जी करो, अब गुरु तो देख नहीं रहे। जबकि ये प्रत्यक्ष है कि वो हर वक्त गुरु की नज़र हमारे ऊपर होती है और उस नज़र से हम बच नहीं सकते। एक छोटी सी पहले छोटे स्कूल की क्लासों में एक वो प्रसंग आया करते थे, उसमें नैतिकता के जो है ना वो काफ़ी पार्ट हुआ करते थे, जो आजकल मिसिंग है। स्कूल की किताबों में से वो चीज़ गायब हो चुकी है।
उसमें एक था कि एक वो था, गुरुकुल था। उस गुरुकुल में कुछ शिष्य थे, उनका जो गुरु था वो वृद्ध हो चुका था। उनको अपना वक्त पता था कि मैंने जाना है, तो जाने से पहले किसी योग्य उसको जो है ना इसका भार सौंप के जाऊं, जिससे कि जो मेरी व्यवस्था है, जो वो चाहते हैं गुरुकुल में, जिस तरह से चाहते हैं वैसे आगे चल निकले। तो सच्चा शिष्य उनमें से कौन सा, उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने एक बार सारे गुरुकुल के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्होंने ये बताया कि भाई आप जो है अपने घर से जब कोई ना देख रहा हो तब कोई ना कोई चीज लेके आनी है घर से। अगले दिन जब सब इकट्ठे हुए, आए बच्चे इस गुरुकुल में आए, तो उन्होंने, गुरु ने पूछा भाई कौन कौन क्या क्या लाया है, तो सारे एक बच्चे को छोड़ के सारे बच्चे कुछ ना कुछ अपने घर से लेके आए। अब उनसे जिस बच्चे जो नहीं लेके आया बच्चा, तो उसने पूछा भाई ये सारे तो लेके आ गए, क्या तेरे को ऐसा कोई वक्त नहीं मिला कि जब कोई ना देख रहा हो और तब तू वो चीज़ ले आया उठा के? तो उसने कहा नहीं, मैंने काफ़ी कोशिश की और पूरा मैंने प्रयास किया, लेकिन ऐसा मेरे को कोई वक्त नहीं मिला कि मैं जब कोई ना देख रहा हो और मैं वो चीज़ ले आऊँ, कोई चीज़ ले आऊँ उठा के। गुरु ने उसका एक दिन का और टाइम दिया, कह रहा ठीक है एक बार और कोशिश कर। अगले दिन भी वो फेल हो गया। अगले दिन भी आकर उसने खाली हाथ आ गया कि महाराज ऐसा वक्त मेरे को नहीं मिला कि जब कोई ना देख रहा हो तो वो था, क्योंकि उसकी कंडीशन, जो गुरु की कंडीशन ये थी कि जब कोई ना देख रहा हो तब वो चीज़ उठा के लानी है। अब उसने, गुरु ने उसको बोला कि ये सारे बच्चे तो पहले दिन ही ये काम कराए और तेरे को 2 दिन मिल गए, उसके बावजूद भी तू ऐसा कोई वक्त नहीं निकाल पाया कि जिसमें कोई ना देख रहा हो। तो उसने, शिष्य ने बोला कि महाराज आपने ये बोला था कि जब कोई ना देख रहा हो तब वो चीज़ उठा के लानी है, तो घर का कोई सदस्य कोई ना हो घर में, वो तो हो सकता है, पर मैं अपनी नज़रों से और उस मालिक की नज़रों से कैसे वो करूं? क्योंकि मालिक हर वक्त हमारे ऊपर नज़र रखे हुए है, तो मैं उसकी नज़रों से कैसे बचाऊं? या अगर कोई भी नहीं देख रहा, मैं तो देख रहा हूं। यानी कि हम अपने कर्मों को खुद देखते हैं। हम जब करते हैं तो हमें पता होता है कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हम अपने लालच में, लोभ में, कुछ में हम उसको कर जाएं, पर हमें हमारे अंदर जो अंदर की जो अंतरात्मा जो है वो पहले ही बता देती है कि ये गलत करने जा रहा है। हमारा स्वार्थ वो कराता है, लेकिन हमारे अंदर वो पहली आवाज़ जो आती है वो बिल्कुल सच्ची आवाज़ आती है और वो बोलता है, बिल्कुल बता देता है। वही वो है कि वो ऐसा वक्त हमारे पास भी नहीं है कि जिसमें हम ऐसा कोई कर्म करें कि जिसमें कोई ना देख रहा हो। यानी कि जो हमारे गुरुजी हैं उनकी नज़र से कैसे बचाएंगे और अपनी नज़र से कैसे बचाएंगे। कुछ भी हम करेंगे, 2 दृष्टा तो हैं ही उसके, तो इनसे कैसे बचाएंगे? सारी दुनिया से तो हमने बचा ली, सबकी नज़रों से हम बचा लेंगे, लेकिन उनसे कैसे बचाएंगे? और अगर हमारी ज़िंदगी में ये एक सवाल जो है, इसका जवाब अगर हमें मिल गया कि 2 नज़रें ऐसी हैं, एक तो मालिक की, एक हमारी खुद की, कि हम अपने कर्मों को नहीं छुपा सकते, तो उसके बाद अगर ये सारी दुनिया जो गुरुजी जो इतनी संगत इकट्ठी कर रहे हैं, इतनी संगत जोड़ रहे हैं, सबको एक मौका मिल रहा है। जो संगत में है उसमें से कितनी संगत गुरुजी की उस पर खरी उतरेगी ये तो गुरुजी जानते हैं, पर वो कितनों को मौका दे रहे हैं कि अपने कर्मों को सुधार लें, अपनी गलतियों से तौबा कर लें और आगे जो जाने का जो सफ़र है, जो असली, जो गुरुजी जिसके लिए 14 पंचभूत शरीर लेके जो हमारे सामने आए और हमें एक ट्रैक पे डाल के गए हैं, तो उस ट्रैक पे जहाँ तक गुरुजी हमें ले जाना चाहते हैं, जो हमसे करवाना चाहते हैं, उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर पाएँ, और वो तभी कर पाएंगे। कोई कहते हैं कि अंदर का, जो बाहर की तो सफाई अच्छी कर ली, लेकिन हमारे अंदर का जो भांडा है वो बहुत गंदा है, और उसको मांजने के लिए, सफाई करने के लिए, क्योंकि हमारे जब किसी बर्तन में गंद पड़ा है, मतलब कोई अंदर से बर्तन गंदा है, तो उसमें जितनी अच्छी भी चीज़ डालेंगे तो वो भी उसमें जाने के बाद वो गंदी हो जाएगी। जरूरी है कि कोई अच्छी चीज़ उसमें रिफिल करने से पहले उस गंद को साफ करना है, और यही हमारी उसका है कि हमारे अंदर जो गंद है, बाहर के गंद के लिए तो हम तरह के परफ्यूम भी ला रखे हैं, साबुन भी ला रखे, सब कुछ ला रखे, लेकिन हमारे अंदर जो गंद है उसकी सफाई के लिए तो गुरुजी ने ये अपने सत्संग कराना, गुरुजी ने शब्द सुनवाना, ये कुछ चीज़ें हैं जो गुरुजी अंदर की सफाई करते हैं, पर बशर्ते हम उसके लिए तैयार हो जाएं। तैयार का कैसे? कि हम अपने आप को प्रस्तुत कर सके, जैसे एक मिट्टी या एक पत्थर
उस मूर्तिकार के हाथ में अपने आप को सौंप देती है और उसके हर वार को, हर प्रहार को सहन करती है और उफ नहीं करती। और जब वो उस पीड़ा को, उस वेदना को, उस चोट को सहन करती है, तो जो वो मूर्तिकार उसको चाहता है बनाना, तो वो एक पूजनीय मूर्ति हो जाती है जिसके सामने आकर लोग मत्था टेकते हैं, उसको पूजते हैं। और अगर वो पत्थर या मिट्टी अपोज करने लगे, उन चोटों को खाने से इनकार कर दे या उस दर्द को सहने से इनकार कर दे, तो वो जो मालिक चाहता है उसका, जो जिसके हाथ में वो छेनी हथौड़ा है या जिसके हाथ में वो सांचा है, जो वो उसको बनाना चाहता है, ढालना चाहता है, वो नहीं ढल सकता। तो यही गुरु जी का जो सरेंडर का मामला है कि जिस तरह से मिट्टी उसको वो पाँव से भी गूंथता है, पानी से करता है, कई कई दिन पड़ा रहता है, उसको उसका चुनाव भी वही करता है। कौन सी मिट्टी होगी जो उसके लिए सुटेबल होगी, कौन सा पत्थर होगा जो उसके लिए सुटेबल होगा। ना मिट्टी के पास ऐसी औकात है, ना उस पत्थर की औकात है कि वो अपने आप को प्रस्तुत कर सके, भाई मेरा ये बना दो। और यही हमारे साथ है कि हमने भी गुरुजी से जाके नहीं किया, गुरुजी ने हमें ढूंढा है। जिस तरह से एक मूर्तिकार ढूंढता है, उसी तरह से गुरुजी ने हम सबको ढूंढा है। अपने मतलब के पत्थर, अपने मतलब की मिट्टी उन्होंने इकट्ठी की है। अब अगर मिट्टी और वो पत्थर हम जो हैं, अगर हम उनके जैसा वो चाहें, उस प्रोसेस में हम जाना नहीं चाहते, तो चाहे कितने ही जन्म बीत जाए, हम वो नहीं बन सकते जो मालिक बनाना चाहता है। और ये बड़ी चीज़ है कि जो समर्पण वाला मामला है, तो वो जो कहते हैं ना कि समर्पण है, तो समर्पण का ये है कि ना इच्छा ना मांग। जिस दिन आपके मन में, आपकी जिंदगी में इच्छा और मांग जो है वो खत्म हो जाए, तो ये मान के चलो कि आपने अपने आप को गुरुजी के उसमें सरेंडर कर दिया, आपका समर्पण हो गया। क्योंकि समर्पण का मतलब है कि आपका पूरा भरोसा मालिक पे बन चुका है, गुरुजी पे बन चुका है कि जो वो करेंगे, जैसा वो करेंगे, जो वो देंगे, वो हमारे लिए अच्छा, बेस्ट है। और उससे अच्छा ना हम कुछ सोच सकते, ना कुछ हम कर सकते। तो जब टोटल उनको सौंप दिया, 100% उनको सौंप दिया, तो अब वो जो चाहे, जैसा चाहे, जो हमसे करवाना चाहे, वो करवा सकते हैं। पर वो जो अपने आप का जो मामला है कि उन्होंने ये कहा है कि कर्म, कि जब हम मंदिर में भी जाते हैं, गुरुजी के आने से पहले जो और मंदिरों में जाते हैं या अब भी जाते हैं, तो वहाँ एक भाव चलता है कि नहा धो के जाएंगे, धुले हुए कपड़े पहन के जाएंगे, कुछ नए कपड़े पहन के जाते हैं। बाहर का सब कुछ हमने सफाई कर ली, सब कुछ, शूज उतार दिए, पाँव धो लिए। जैसे गुरुद्वारों में जाते हैं, जल का वो धारा चल रही होती है, उसमें पाँव भी हो गए, सब कुछ हो गया, बाहर की सारी सफाई होगी। और मालिक को चाहिए अंदर की सफाई। क्योंकि ये जो कंदराओं में बैठते हैं, जो समाधि लगाते हैं कंदराओं में जाके, कोई हिमालय की कंदराओं में जाता है, कोई बीहड़ जंगलों में जाते हैं, वो क्या डेली नहाते हैं? वो क्या डेली बाल बनाते हैं? क्योंकि बाहर ये जर्नी अंदर की है, तो वो अंदर की सफाई करते हैं और अंदर से यात्रा शुरू होती है। ये बाहर के जो शरीर है, ये तो जैसे मिट्टी है वैसी ही मिट्टी है। इस मिट्टी को कितना ही साफ कर ले, लेकिन इसका अपना ओरिजिनल जो है वो कभी खत्म नहीं होगा। तो यही हमारे उसमें है कि बाहर की सफाइयों के ऊपर हम बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर की जो गंदगी है उसको साफ जब तक नहीं करेंगे, जब तक, वो कहते हैं कि अगर हमारा कोई रिश्तेदार भी कोई घर में आ रहा होता है, कि हमें पता लगता है कि कोई आता है, तो अपने घर को भी व्यवस्थित करते हैं। कोई हम देखते हैं कि वो बाहर का आएगा तो आके देखे कि कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं कोई जाला लग रहा है, कोई गंदा लग रहा है, वो कोशिश करते हैं। कोई पर्दे भी बदलते हैं, बेड शीट भी बदलेंगे, तकिए भी बदलें, वो सारी चीज़ें ये करते हैं कि वो अपने आप को एक उसके सामने एक अच्छा प्रस्तुत करने के लिए करते हैं कि भाई मेरा जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो ऐसा है। मतलब उसको ये ना लगे कि भाई ये किस तरह से, मतलब कुदरत ने सब कुछ इसको दे रखा है, लेकिन इससे वो चीज़ें संभाली नहीं जा रही, इसको संभालना नहीं आ रहा, व्यवस्थित करना नहीं आ रहा। तो यही वो चीज़ है कि जब मालिक हमारे अंदर झांक के देखते हैं और उन्हें पता लगता है कि ये बाहर से तो बहुत सफाइयाँ कर ली, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ है उसमें इसने कभी काम नहीं किया। वो जैसे शब्द में आता है कि किसी भी सत्संग में, कहीं भी, किसी भी मंदिर में 4 तरह के लोग हमेशा जाते हैं, जो थे ऊंगे, सूंगे, चूंगे, डूंगे, वो 4 तरह के लोग हर जगह मिलेंगे और हर एक का अपना अपना पर्पज है। लेकिन जो जिस पर्पज से जाएगा
उसका वो पर्पज पूरा होगा। ये भी गुरुजी शब्द में सुनाते हैं कि एक गुरु हैं, उनके जो भक्त हैं वो सारे पीछे पीछे जा रहे होते हैं, वो आगे आगे जा रहे होते हैं, तो पलट के कहते हैं, कह रहे भाई मैं तो फक्कड़ हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? वो चल रहे होते हैं। तो आगे जो है ना उसके उस पीतल के ढेर आते हैं, तो पलट के कहते हैं, कह रहे भाई ये लो, अब ये पीतल के ढेर हैं, अपना लो और अपना काम चलाओ। तो जो पीतल के लिए उस गुरु के पीछे चल रहे होते हैं, वो वहीं से वो पीतल भरते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा डिमांड या मांग या इस तरह की इच्छा लेके उनके पीछे चल रहे होते हैं, और जिस दिन वो इच्छा पूरी हो जाती है मालिक की तरफ से, वहां से वो मुड़ लेते हैं। उसके बाद तांबे के ढेर आते हैं, उन्होंने फिर बोला, कह रहे भाई वो पहले वाले चले गए, अभी जो अपने काम निकालो, तो जिसको तांबे की लालच में थे वो तांबा लेके चले गए, सोना हीरे जवाहरात। तो लास्ट में जब सब मुड़ के देखते हैं तो एक रह जाते हैं, लहना सिंह जी। वो पलट के कहते हैं कि लगे भाई आप जो हैं बाकी सारे अपने चले गए कुछ ना कुछ लेके, तो मेरे पास क्या है, मैं तो खाली हूँ, मैं तो कुछ दे नहीं सकता। तो भाई तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि ना तो मेरी कोई इच्छा है, ना मेरी कोई मांग है, ना मेरा कोई परिवार है, मैं तो आपके लिए आया हूँ, और आप ही मेरे को चाहिए। मतलब गुरु से गुरु को मांग लिया उन्होंने। तो उन्होंने, क्योंकि ये हमारे सबके लिए कि हम अगर दुनियावी चीज़ों के लिए जाएंगे तो जिस दिन वो दुनियावी चीज़ मिल जाएगी, हमारा वो वहाँ से जो गुरु के दर से जो है ना वो चीज़ हमारा मुड़ जाएंगे। भले ही हम जा रहे हैं, रोज़ जाके लंगर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो जिस मंतव्य को लेके, जिस चीज़ को लेके हम जा रहे हैं गुरु के यहाँ, जिस दिन वो चीज़ हमें हासिल हो गई गुरु जी की कृपा से, उसी दिन हमारा जो वो अटैचमेंट है ना, वो डिटैचमेंट हो जाता है। वो दुनिया को दिखाने के लिए हम चाहे वहाँ डेली जा रहे हैं, डेली लंगर कर रहे हैं। और यही है कि लहना सिंह जब लास्ट में रहे तो उन्होंने, गुरु ने देखा कि इसको इन दुनियावी चीज़ों से कोई मतलब नहीं था, ये तो मेरे लिए था। तो तब उन्होंने उनको अपने गले लगाया और लहना सिंह से जो वो अंगन देव जी बनाया, और उनमें भी उतना ही असर था जितना कि गुरु जी महाराज में था। क्योंकि ये कहते हैं कि चुंबक से एक लोहा भी अगर कुछ टाइम जुड़ता है तो उसमें भी थोड़ी बहुत पावर आ जाती है लोहे को चिपकाने की। तो अगर ये जो आत्मा का हमारा कनेक्शन अगर परमात्मा से होने लगता है, चाहे वो एक क्षण के लिए हो, एक घड़ी के लिए हो, एक पल के लिए हो, जितना भी हो, जरूर नहीं है कि 24 घंटे होगा, लेकिन जब भी होगा, अगर वो एक इतना भी होगा तो उसका उतना असर आ जाएगा कि आपको आगे की जर्नी के लिए रास्ता मिलता चला जाएगा। और यही गुरुजी चाहते हैं। और ये दुनियावी चीजें तो दुनिया हमारे लिए बनाई है, सब कुछ हमारे लिए, हम यहीं से करते हैं। चाहे किसी ने महल बनाया है, चाहे किसी ने सोना इकट्ठा किया है, चाहे किसी ने अन्न उगाया है, चाहे किसी ने फल की वो की है, ये सब कुछ दुनिया की चीज़ें दुनिया में हमारे इस्तेमाल की है, हमें इस्तेमाल के लिए दी गई है। ये दुनिया बनाई हमारे लिए, मालिक ने अपने लिए दुनिया का कुछ भी नहीं बनाया। और ये दुनियावी चीज़ें कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनको प्रभावित कर सकता है या उनको खुश कर सकता है या उन तक पहुंचा सकता है। ये दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ गुरुजी महाराज को अगर पाना है तो इन चीज़ों से उठ के, इस केजी क्लास से उठ के उस क्लास में एडमिशन कराना होगा जो एक्चुअल में जो हमसे कराने आए हैं, या जो मनुष्य जन्म का जो पर्पस लेके हम आए, उस पर्पस को हम अचीव कर पाए। और वो यही है कि मालिक ने हमें दुनिया में भेजा है सिमरन करने के लिए। और सबसे बड़ी जो दात है वो सिमरन की है कि हमें ये शरीर दे दिया, इसके अंदर एक स्वस्थ मस्तिष्क दे दिया, जिसमें सोचने समझने की ताकत दे दी उसमें। अब इसका इस्तेमाल उस चीज़ के लिए करना है जिस चीज़ के लिए मालिक ने हमें भेजा है। क्योंकि एक शब्द में भी गुरुजी सुनवाते हैं कि उसमें एक साधु होता है, वो एक गांव में जा रहा होता है, तो देखता है एक के घर में ऊपर जो है ना काफ़ी झंडे लगे होते हैं। अब उसे समझ में नहीं आया कि बाकियों के मेरे पास 1 लाख और हो जाता है तो मैं उसका लगा देता हूँ। तो वो कहता है कि इसका मतलब जितने, तो उसने कहा कि जितने झंडे लग रहे हैं इतना लखपति हूं मैं। तो साधु ने बोला हम भी है और वहम भी है। तो साधु ने एक सुई निकाली और निकाल के उसको बोला
कि महाराज मैं फक्कड़ आदमी हूँ, जेब मेरे पास है नहीं, ये सुई रख लो मेरी, तो मैं अगले जन्म में तुम्हारे से ले लूँगा। अब वो जो मकान मालिक था वो हंसने लगा कि महाराज, वो कहने लगा कि भाई आप इतने मतलब जानकार होने के बावजूद भी जो है ना ये कह रहे हो कि सुई अगले जन्म में कैसे ले लोगे मेरे से। तो कहने लगा ये जो तू कर रहा है ये क्या तेरे अगले अगले जन्म में जाएगी? कह रहे तूने वो कमाई तो की नहीं जो तेरे अगले जन्म में, कह रहे तूने वो तो कमाई की नहीं जो अगले है सब कुछ। कहने लगा, उसकी तब समझ में आया कि जो मतलब पूरी ताकत पूरी सब कुछ जो है ना उसको कमाने के लिए लगाया, तो वो वाकई में उसके साथ तो जाना नहीं है।
अभी नहीं आ रहा, अभी आ रहा हाँ। है। जय गुरु जी। तो ये इसमें आज कुछ उसका है, कनेक्शन का बार बार जा रहा है आ रहा है, तो इसमें शायद आवाज़ नहीं आ रही। अभी ये संगत ने लिखे दिया है तो तब मेरी नज़र गया है उसमें। तो गुरुजी का है, हो सकता है गुरुजी ने कुछ चीज़ें होंगी जो आप तक नहीं पहुंच रही होंगी या पहुंचाना नहीं चाह रहे हैं, आज का दिन नहीं रहा होगा। तो मैं यही कह रहा था कि हमारा जो मेन जो गुरुजी का है कि हम सिमरन से जुड़ें, और वो ऐसा विधा है जो हमारे लिए इतना सिंपल प्रोसेस है गुरुजी ने कि आते रहो, मांगो मत, मानो, और तीसरा है सुनो। यानी कि सुनना है, ना तो हम जजमेंटल होना है, ना रीजनिंग हमने करनी है कि कोई अगर सत्संग के उसमें नाम पे अपनी कोई झूठ बोल रहा है या बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, या जो गुरुजी ने उनके साथ जो एक्सपीरियंस किया उसको अपने तरीके से वो करके बोल रहा है, तो ये उसके ऊपर है और गुरुजी के ऊपर है। हम उसमें मतलब ये रीजनिंग करना कि ये सच बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, क्योंकि सच्चा झूठा है तो मालिक के जब हजूरी में खड़े होकर हम बात कर रहे हैं तो फिर जिम्मेदार वही है। क्योंकि जैसे हम अपने कर्मों के जिम्मेदार हैं, ऐसे हम अपने वचनों के भी जिम्मेदार हैं। जो हम वाणी जो हम निकालते हैं, जो बोल हैं, ये कहते हैं अमर है। वो है ना कि गुरु है वाणी, वाणी है गुरु। तो सिंपल है कि जो हम शब्द निकालते हैं ये ब्रह्मांड से कभी खत्म नहीं होती है, अमिट होते हैं। और यही वजह है कि जो वाणी गुरुओं की वाणी है वो अमिट है, अमर है। और ऐसे हमारे भी जो बोल होते हैं, अगर हम उस गलत को बोल रहे हैं, हम उसको कभी दोबारा मिटा नहीं सकते। एक बार जो हमने गलत बोल दिया, झूठ बोल दिया, उसको हमारे कर्म में वो प्लस माइनस में चला गया, और उसका हिसाब हमने ही देना है, दूसरा कोई हिसाब नहीं देगा। तुम अपने चेहरे को चमकाने के लिए, अपने उसको संगत में ऊपर चढ़ाने के लिए अगर कुछ ऐसा कुछ लाग लपेट लगा के बोलना चाहते हैं या संगत से कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ये भी एक बड़ी चीज़ है कि संगत में भी कई उसमें है कि जो दुनिया के साथ वैसे करते हैं, जब संगत में आते हैं तो उनको भी वहाँ अपना जो है ना बिजनेस का वो दिखाई देता है। और कई लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि इन संगत के साथ जुड़ते हैं। जैसे मैंने देखा, एक दिन मैं वो नोट कर रहा था कि जो फेसबुक पे जितनी संगत के ग्रुप हैं उनके अंदर एक मैंने लिखना शुरू किया था तो 44 ऐसे लोग थे जो गुरुजी की फ़ोटो लगा के और उसमें इस चीज़ को प्रमोट कर रहे थे कि तुम्हारा जो ने ये अपने ये राशि, अपना जन्म तिथि भेज दो, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो सो हो जाए। वो 40-44 लोग थे जो जुड़े हुए, और वो उसी पर्पस को लेके संगत के साथ जुड़े हैं। गुरुजी के दरबार में भी जा रहे हैं तो वो उनका वही पर्पस है। और यही सबसे बड़ी चीज़ है कि हर उसमें जो जगह जगह दुकानें खुलती हैं या इस तरह के जो लोग जुड़ते हैं वो अपना एक बिजनेस लेके चलते हैं, और गुरु और संगत के बीच में कोई तीसरा है ही नहीं जो आपको ये दम भर सके। चाहे कोई बड़े से बड़ा हो, कोई ओहदेदार हो, कोई बड़ा, कोई कितना ही बड़ा हो, कोई मंदिर का कितना ही बड़ा वो हो गुरुजी के उसमें, कोई ये दावा करे कि मैं गुरुजी से आपकी बात करा दूंगा, गुरुजी तक पहुंचा दूंगा, या गुरुजी से कोई काम करा दूंगा, या ये कोई ऐसा बताए कि 11 सोमवार ये करने से तुम्हारा हो, कुछ भी सब बेमाने। ऐसी बहुत सी संगत है जो गुरुजी के साथ जुड़ी है, आज तक भारत में नहीं आई, लेकिन गुरुजी ने उनका हाथ जाके पकड़ लिया है। तो उनको यहाँ पहुंचे ना पहुंचे, बड़े मंदिर गए नहीं, किसी सत्संग में गए नहीं, वो कोई मैटर नहीं करता। क्योंकि जब जहां आप हैं वहीं गुरुजी जब आपके साथ हैं तो गुरुजी का मंदिर तो हर जगह हो गया, आपके साथ ही साथ तो हैं। तो उसके लिए ये लेके चलना कि भी वहीं जाएंगे तभी आपका कल्याण होना। क्योंकि 2 साल जो कोरोना पीरियड में था, संगत अपने घरों में कन्फाइंड थी, वहां तक कोई नहीं जा पाया था, लंगर की व्यवस्था भी नहीं थी, सिर्फ ऑनलाइन सत्संग चल रहे थे, जो मेन जो चीज़ थी। तो गुरुजी ने वो वक्त भी हमारे साथ गुजारा है जिसमें ये बता दिया ना लंगर की इतनी अहमियत है, ना मंदिर जाएंगे उसकी भी उतनी अहमियत नहीं है। असल में क्या है कि जहाँ भी आप रहोगे वहाँ आपके साथ जब गुरुजी हैं तो आप उनको हमेशा सिमरन में रखो, अपनी यादों में रखो, उनके साथ अपने 1 to 1 जो जुड़ाव है। आपका परिवार का कोई जाता है नहीं जाता, कोई मायने नहीं रखता।
क्योंकि हर एक की जर्नी अपनी इंडिविजुअल है। कोई किसी के लिए पूजा नहीं कर सकता, कोई इस यात्रा में कोई आपका साथ नहीं दे सकता। मार्गदर्शन कर सकते हैं लेकिन आपके साथ कदम कदम चल के उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, रास्ता बता सकते हैं। और जिसको गुरुओं के गुरु, देवों के देव महादेव, और ये वो जब साक्षात उनके सामने उनके आके और उन्होंने उनका हाथ पकड़ ले, तो उसके बाद तो कोई ऐसी कोई वजह ही नहीं रही कि हम उस चीज़ को ना पाए, बशर्ते कि हम अपने कर्मों को सुधार लें, अपनी सोच को सुधार लें। और जो गुरुजी हमसे कराना चाहते हैं, जिसके लिए गुरुजी ने हमें अपनी संगत में जोड़ा है, जो मैं बताया कि वो उन्होंने, हम जो संगत है ये मान के चलो कि पत्थर या वो मिट्टी है जो गुरुजी चुन के लेके आ रहे हैं। अब यही है कि जिस सांचे में वो ढालना चाहते हैं, उनके चुने हुए पत्थर, उनका चुनाव, उस पत्थर से वो कौन सी मूर्ति बनाना चाहते हैं, क्या उसमें रूप लाना चाहते हैं, वो सब कुछ उनको पता है। हमें तो बस इतना ही करना है कि चुनाव उनका है, क्या बनाना है ये भी उनको पता है। हमने तो जैसे एक मिट्टी और पत्थर उसके हाथ अपने आप को उनके हाथ में सौंप देते हैं, ऐसे ही हमने अपने आप को उनके हाथों में सौंपना है 100%, 100%। और वही से आपकी यात्रा शुरू होगी। क्योंकि जब तक आप एक भी आपके अंदर मांग या कोई भी इच्छा कि गुरुजी से ये बोलना है, ये करना है, कोई पर्ची डाल के कर रहा है, कोई अपने अंदर बैठ के कर रहा है, कोई गुरुजी के स्वरूप से, गुरुजी बातें तो करते हैं, अपने स्वरूप से भी करते हैं, वैसे भी करते हैं। लेकिन अगर आप बीच में एक वो पर्दा रखोगे अपनी डिमांड का, अपने इच्छाओं का, तो वहां तक तो पहुंचोगे ही नहीं। एक शब्द में है कि एक डिब्बी है लोहे की, उसके अंदर पारस का पत्थर रखा है। तो पारस के पत्थर की जो सिफ्त है वो ये है कि 9 धातु जो दुनिया में है, जो भी धातु उससे जुड़ती है उसका सोना कर देता है पारस पत्थर। अब जब वो डिब्बी कुछ देर बाद खोली तो वो लोहे की डिब्बी सोना नहीं हुई। अब वो कह लें कि ऐसा कैसा हो सकता है कि पारस तो कभी फेल हुआ नहीं, तो इस डिब्बी के मामले में फेल क्यों हुआ। तो उन्होंने देखा कि ऐसा क्या हुआ कि ये जो है लोहे की डिब्बी जो है ये सोना नहीं, वो नहीं हुई। तो जो आंखों से नहीं दिखाई दे रहा था, एक परत थी डिब्बी के अंदर, एक परत लगी हुई थी। तो उस पारस का और उस डिब्बी का, उस लोहे का संपर्क ही नहीं हुआ। और इतनी महीन परत थी कि जो आंखों से नहीं दिख रही थी, वो खुरच कर देखनी पड़ी उसको। तो अगर हमारे और गुरुजी के बीच में इतना भी महीन रख पा रहे हैं, तो इसका मतलब हम उनके साथ तो जुड़ ही नहीं पाए। और जब जुड़ेंगे नहीं तो एक लोहा जो है वो सोना कैसे तब्दील करेंगे। पारस तो तब कामयाब होगा ना जब उसमें होगा। क्योंकि बड़े मंदिर में जब तो एक आंटी थे, वो सर्दियों के दिनों में क्या करते थे कि वो जो है ना डबल जुराब पहन के सेवा करते थे। अच्छा, जल प्रसाद पे सेवा होती थी तो वो थोड़ी देर बाद वो भीग जाते थे, कितना ही बचा के चलो लेकिन उस भीगते। अब सर्दी में अगर जुराब भीग जाती है तो और सर्दी लगेगी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कि आप मंदिर भी आए और यहां की धरती से आपका अर्थिंग नहीं हुई, यानी कि यहां चरण आपके पांव तो लगे ही नहीं इस धरती पे, इस मिट्टी पे, इस फर्श पे लगे ही नहीं, तो आप तो जैसे आए थे वैसे ही वापस चले गए। तो उन्होंने मेरे कहने से जो है वो जुराबें, उन्होंने मेरे को बताया कि भी सर्दी में मेरे क्रैम्प पड़ने लगते हैं। लेकिन उन्होंने मेरे कहने के बाद उन्होंने वो उतार के रख दी। और आज तक भी उन्होंने, अभी पीछे 1-1.5 साल पहले मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि तब से लेकर आज तक, मतलब 10-12 साल उनको हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि तब से लेकर आज तक सर्दियों में कभी उनको जो है ना ये जुराबें पहनने की जरूरत नहीं पड़ी और ना वो क्रैम्प पड़े। तो इतनी बड़ी गुरुजी की कृपा है कि उनके साथ जुड़े तो सही, जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक हम वहां तक जाएंगे कैसे। ऐसे एक वो अंकल थे, वो सेवा में हुआ करते थे बड़े मंदिर में, वहाँ फंक्शन सेवा में। वो हर 15-20 मिनट बाद बैठना होता था तो मैं उनको टोक दिया करता था कि मैंने कहा अंकल आप जब सेवा कर रहे हो तो दिमाग से मत, दिल से करो, तो आपको ये बैठने का मतलब याद ही नहीं आएगी कि आपको बैठना भी है। तो कह रहा नहीं अंकल मेरे पाँव में प्रॉब्लम है, उनको पाँव की प्रॉब्लम है, कह रहे इस वजह से मेरे को जो है थोड़ी देर 15-20 मिनट बाद 25 मिनट बाद जो है मेरे को बैठना पड़ता है। लेकिन वही अंकल हैं आज, वो जब फंक्शन की सेवा करते हैं
मतलब अगर 11 बजे दिन में आए हैं और रात को 2 बजे भी हो रहे हैं, तो वो मेरे को एक बार बोल रहे थे कि अंकल देखो आज मैं बैठा नहीं। मैंने कि जब आपका दिल से सेवा करना शुरू कर दोगे तो आपके दिमाग में आएगा ही नहीं, आपके शरीर में ना थकान होगी ना आपके माइंड में थकान होगी, लेकिन वो तब है जब आप दिल से करोगे। और गुरु जी के यहाँ पूजा ही दिल से है, रिश्ता भी दिल से, संगत के साथ भी दिल से रिश्ता बनाओ, गुरु जी के साथ भी रिश्ता भी दिल से बनाओ, सेवा जो मिली है वो भी दिल से करो। तो वो ऐसे ऐसे जो गुरु जी ने वो किए हुए हैं कि इतनी सिंप्लीफाई करी है हमारी लाइफ को कि कोई ऐसी चीज जो हमारी जिंदगी में व्यवधान पैदा करते हैं, ऑब्स्टेकल्स है जिनसे हम परेशान होते हैं, आज नहीं कल हम कहीं ना कहीं एक चीज करते हैं कि काश मैंने ये मतलब ये चीज मेरी जिंदगी में ना होती तो मेरी जिंदगी स्मूथ चलती। तो वो सारी चीजें हमारे जो इस रास्ते में अटकलें पैदा करती हैं या जो कहीं ना कहीं उसमें करने में हम फेल हो जाते हैं, वो सारी चीजें गुरुजी ने मिटा दी, इतना सिंप्लीफाई कर दिया। आते रहो, मांगो मत मानो, और सिंपल सा सुनो। जो समझाना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, वो गुरुजी बता देते हैं। और मेरी बिटिया जो गुरुजी के यहाँ सेवा में मेरे साथ जाया करती थी एपार स्टेट में, उसका एग्ज़ाम होता था तो मैं एग्ज़ाम में क्या होता था, बच्चों की छुट्टी में मैं उनको लेके जाया करता था, 3 घंटे वहाँ बैठता था और वापस लेके आता था। तो पहला एग्ज़ाम था, वो 4, साढ़े 4, 5 बजे सोई थी और 7, साढ़े 7 बजे हमें उठ के जाना था उसको एग्ज़ाम दिलाने मेरे को। तो 1.5-2 घंटे वो मुश्किल से सोई होगी, उठ के मेरे साथ चली गई। तो रास्ते में उसको स्कूटर पर झटके आ रहे थे, तो बीच में उसको झटकाया होगा, उसके हाथ से पन्ने वगैरह निकल गए। तो उसने मेरे को मैंने स्कूटर रोका, वो पन्ने वगैरह इकट्ठे किए। तो मैंने बोला कि बेटे सो मत, क्योंकि 2 व्हीलर पे सोने का मतलब है कि अपने आप को खतरे में डालना। वो वहाँ गई, जब एग्ज़ाम देने के बाद वापस आ रही थी स्कूटर पे तो रिलैक्स हो गई। तो एक बहुत मतलब काफ़ी डाउन था वो रास्ता और मेरे को लेफ़्ट जाना था। रेड लाइट पे हम खड़े हुए थे और जैसे मैं ग्रीन लाइट हुई तो मैं जैसे ही लेफ्ट को मुड़ाऊं तो पीछे से आवाज़ आई कि आपका बच्चा गिर गया। जहां मैं था वहीं के मैंने ब्रेक मारे और वहीं खड़ा कर दिया। ये दिमाग में नहीं आया कि ग्रीन लाइट हुई और पीछे से कितना ट्रैफिक आ रहा होगा। मैंने जब स्कूटर खड़ा करके पीछे मुड़ के देखा तो बिल्कुल रेड लाइट पे ग्रीन होने के बाद भी एक भी कोई चीज़, पीछे एक बस खड़ी थी मेरे, वो बस क्या कोई भी ट्रैफिक वहाँ से क्रॉस ही नहीं किया। और मैं बड़े आराम से गया, अपनी बिटिया को उठाया और उठा के मैं उसको और स्कूटर पर मैंने बैठाया। तो मैंने उसको बोला, मैंने कि बेटे कि उसको नींद का झटका आया होगा तो वो गिर गई। तो मैंने उसको बोला कि भाई कोई बात नहीं, गुरुजी को याद कर। तो उसने कही कि तो पापा जी मैं तो गुरुजी को याद कर रही थी। तो हम दिल्ली कैंट गए, एक वो नर्सिंग होम था, उसमें गए, डॉक्टर को देखे, उसने राइट हैंड पे पूरी पट्टी बांध दी उसको और काफ़ी उसकी रोड की जो ना काफ़ी चोट आई थी उसको। अब वो इंजेक्शन वगैरह लग गए तो वो घर जाके कहने कि पापा मैं तो एग्ज़ाम नहीं दे पाऊंगी, जो हाथ से लिखा ही नहीं जाएगा। और कह रहा राइटर मिलता है तो, लेकिन राइटर भी जो है मैं कितना बताऊंगी, बोल के कितना बता पाऊंगी, जो मैं खुद कर सकती हूँ वो तो नहीं कर सकती। तो मैंने उसको कह लिया कि पापा मैं जो है ना ये ड्रॉप कर रही हूँ। तो मैंने उसको बोला, मैंने कि ड्रॉप करने से तो अच्छा है कि एब्सेंट होने से अच्छा है कि इसमें अपीयर हो, कोई बात नहीं, नहीं लिखा जाएगा कोई बात नहीं, पर पता तो लगेगा किस टाइप का वो आता है, क्वेश्चन भी आता है। तो मेरे कहने से वो 1 दिन या 2 दिन के बाद दूसरा उसका एग्ज़ाम था, वो मेरे कहने से गई, मैं उसको लेके गया। तो मैं तो वहीं बैठा हुआ था, जब वापस जब बाहर आई तो वो बड़ी बुरी तरह से रो रही थी, उस आंसुओं से रो रही थी वो। तब मुझे लगा कि इसको आता सब कुछ है लेकिन ये लिख नहीं पाई। तो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, मैंने कि फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में देख लेना। तो उसने कहा नहीं पापा मैं इस वजह से नहीं रो रही कि जैसे ही मैंने पेन खोला था लिखने के लिए वैसे ही ये मेरा हाथ का जो ना दर्द एकदम गायब था, और जैसे ही मैंने पेन बंद किया है पूरा करके और इस हाथ में इतना तेज दर्द हो रहा है कि मैं चाह के भी अपना रोना नहीं रोक पा रही। ये ऐसी वो है कि हमने कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया है। गुरुजी को बस दिल से माना है, गुरुजी को जब भी जाते हैं पूरे दिल से, जो सेवा गुरुजी ने बख्शी वो दिल से करना। और कोशिश ये है कि हर वक्त कुछ भी करें तो उनको याद रखें और ये ध्यान में रखें कि जो भी हम कर रहे हैं उसको वो देख भी रहे हैं और वो लिख भी रहे हैं, और हमारे करे का ही हमें वापस मिल रहा है। तो हम जब अच्छा करेंगे तो अच्छा वापस मिलेगा, जब हम बुराई करेंगे चाहे किसी के लिए करें बुरा करेंगे तो मिलेगा भी तो वही, क्योंकि जो बोएंगे कटेगा भी वही। तो
उसके सारे एग्जाम उस बार के ऐसे ही गए कि जब भी वो पेपर दिए उसने सारे पेपर अच्छे से हुए। पेपर के लिखने के बाद में जब बाहर निकलती थी तब उसके हाथ में दर्द होता था। उतने टाइम तक वो हाथ का दर्द गायब रहता था। ऐसी मतलब हाथ की चोट तो वक्त रहते ठीक होनी थी, लेकिन गुरुजी ने बिना किसी पेन किलर के, बिना उसको इतना, उसके उस भरोसे ने, जो गुरुजी के ऊपर भरोसा था, जो आज भी भरोसा है, उसकी लाइफ में अभी भी कुछ भी होने जा रहा होता है उससे पहले गुरुजी उसको क्या होने जा रहा है उसके बारे में भी उसको चेता देते हैं, और कैसे उसको उससे संभलना है, उससे बचना कैसे, वो भी उसको संभाल देते हैं। अभी रिसेंट में पीछे उसके बेटे को बुखार हुआ और बुखार से उसको जो है ना फिट्स टाइप का कुछ हुआ, लेकिन 3 दिन पहले गुरुजी ने उसको बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे ये होना है और इस मतलब बच्चे को वो नहीं करना। तो 3 दिन पहले से ही उसने घर में कहना शुरू कर दिया कि ये अगर कुछ दंगा वगैरह करता है, कोई ऐसा कुछ करता है, तो इसको डांटना मत, क्योंकि उसको पता था कि कुछ ना कुछ होने जा रहा है और बड़ा होने जा रहा है। और तीसरे दिन उसके साथ ऐसा ही हुआ कि बुखार हुआ, रात को पट्टी वट्टी लगा रहे थे, बुखार थोड़ा हल्का हुआ, वो हटते ही उसको फिट्स टाइप का हो गया और वो लेके भागे हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल भागे, वहाँ से फिर दूसरे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, दूसरे हॉस्पिटल भागे। वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ देखा कि एक बच्चा है जिसको 48 घंटे से उसी स्टेट में सेम, वहाँ डॉक्टर ने बताया जी कई बच्चे हमारे पास आ चुके हैं इस टाइप के कि उनको बुखार हुआ और बुखार होने के बाद जो है इस तरह के उनको फिट्स टाइप का आ रहा है कुछ। एक बच्चा था जो 48 घंटे से कन्फर्म वो नहीं हो रहा था, नॉर्मल नहीं हो रहा था, और वो वहाँ गया और थोड़ी 2-3 घंटे 4 घंटे के अंदर जो है ना वो अपने आप नॉर्मल हो गया। और जो बच्चा घर में शब्द चलते थे तो मम्मी से कहता था कि मम्मी आप, कि वो गाने, पंजाबी गाने और वैसे गाने सुनता था उस पर, और वो अपनी मम्मी से कहता कि मम्मी आप क्या सारे दिन गुरुजी के ये सुनते रहते इसको। और वहाँ जाके जब उसको होश आया, बच्चा नॉर्मल थोड़ा हुआ, तो अपनी मम्मी से बोला कि मम्मा वो जल बरसे पानी बरसे कुछ ऐसा कोई शब्द है, कह रहा मी बरसे वाला था, कह रहा वो वाला जो है ना वो शब्द सुना दो। उसने वो शब्द सुनाया, उस शब्द सुना जो घर में ये कह रहा था कि मम्मी आप सारा दिन यही सुनते रहते हो, और वो वहाँ जाके कह रहा है उसको, मतलब 3-3.5 साल के बच्चे को वो शब्द के बोल बता के बोल रहा है कि मम्मी ये वो वाला शब्द सुना दो। उसने शब्द सुना, घर आया, वो घर आने के बाद जो है ना उसको फिर थोड़ी परेशानी हुई, तो स्कूल, जिस स्कूल में उसको डाल रखा था छोटे उसमें, तो वहाँ उसके जो स्कूल का डॉक्टर था उन्होंने बुलाया, और तो मेरी बिटिया गई उस डॉक्टर से मिलने। तो डॉक्टर कहता है उनको कि भाई आप जो ना एक काम करो, वो आप जो ना प्रेयर करो बच्चे के लिए। तो उसने बोला कि मैं तो प्रेयर करती हूँ। कहने लगी कैसे? कह रहे ऐसे ऐसे गुरुजी हैं और मैं तो हमेशा उनको याद रखती हूँ और उनका सिमरन करती हूँ। तो उसने बोला कि मेरे अंदर यही चल रहा था कि वो भी गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया उन्होंने, जो डॉक्टर हैं। वो कह लगा मेरे को बार बार ये गुरुजी वो कह रहे थे कि उनको बोलो कि मंदिर जाएं, लंगर करके आए वो बच्चे को लेके। और कह रहा मैं इसलिए नहीं बोल पा रहा था कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, लेकिन आप जब गुरुजी की संगत हो तो मेरे को कुछ कहना नहीं है, तो बस मेरे को इतने ही आदेश है कि आप जो है ना बच्चे को लेकर चलें। घर आई, उसने मेरे को फ़ोन किया था स्कूल से निकलते ही कि पापा ऐसे ऐसे जो ना टीचर के साथ इस तरह से बात हुई, टीचर ने कहा जी उसमें जाओ। तो घर वो पहुंचती है, उसने बच्चे को नहीं बताया, और बच्चा कहता है कि मम्मी मेरे को जो है ना वो मंदिर ले चलो, मेरे को मंदिर जाना अच्छा लगता है। तभी उसने मेरे को फ़ोन किया, कह रहे आपको जो मैंने बताया था घर आके ये बोल रहा है कि मेरे को गुरुजी के मंदिर ले चलो। तो तभी मैं उनको लेके बड़े मंदिर गया। वहाँ जब गया तो वहाँ जब उस समय गया था तो उसकी जाती बार हालत बड़ी वो थी, मतलब अपने आप को ठीक से बैठा नहीं पा रहा था वो। वहाँ गए, जब बाहर वहाँ उसमें बैठे, रंगोली के ऊपर बैठे हुए थे, वो चाय प्रसाद लेके आए, तो सबको चाय प्रसाद दे दी, उसको चाय प्रसाद नहीं दी बेटे को, बिटिया के बेटे को। अब वो हो गया कि भाई मेरी चाय प्रसाद का है, तो मांग के लेनी पड़ी। घर में चाय प्रसाद, चाय नहीं वो पिलाते उसको, लेकिन वहाँ वो मांग के ली और पूरा चाय प्रसाद पिया। और वहाँ से जब वापस आए तो बड़ा कंफर्टेबल था, जैसा लेके गए थे, और वापस आया तो बड़ा कंफर्टेबल था। जो वहाँ जो प्रसाद मिला, जो भी लंगर में मिला या चाय प्रसाद जो भी मिला, लेके वापस आए तो बड़े अच्छे मूड में रहा। और वो
अब उसको गुरुजी ने ऐसी लगन लगा दी कि उसके पापा नहीं जाते, उसके इन लॉ जी नहीं जाते, लेकिन बिटिया इसकी वजह से नहीं जाती कि वो नहीं है, लेकिन बेटे को गुरुजी ने वो कर दिया कि वो मंदिर के लिए दिन तय करने लगा कि गुरुजी के मंदिर जाना है। तो ये गुरुजी का अपने साथ जोड़ने का, कि जो गुरुजी के यहाँ आने के बाद जिन संगत को गुरुजी ने जो भी बेबी बिलेस के कुछ किया है, तो वो तो बाई बर्थ जो है ना, जन्म से पहले से ही गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं। तो उनका कब वो भाव कब जग जाए, वो 3 साल का बच्चा भी हो सकता है, वो 30 साल का बच्चा भी हो सकता है, आप जबरदस्ती वो नहीं कर सकते, लेकिन उसके मन में जब जैसी भाव आएगा तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, उसको ही लगन लग जाएगी। क्योंकि मेरा दोस्त है, वो मेरे साथ ये देखने गए थे वो हस्बैंड वाइफ एम्पायर स्टेट में, कि 40-44 साल जो लहसुन नहीं खा सकते थे, और एक बार लहसुन खवा के गुरुजी ने मंदिर में एम्पायर स्टेट में, और लहसुन की जो वजह थी, जो परेशानी थी, वो ख़त्म कर दी। तो वो ये देखने गए थे उनके लाइफ में क्या था, क्योंकि गुरुजी किसको बुलाते हैं, कैसे बुलाते हैं, उसकी ज़िंदगी में कैसे गुरुजी अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं और किस तरह से उसको कॉल करते हैं। वो उस तरीका कुछ भी हो सकता है, पर जिसका कल्याण करना है उसको उन्होंने बुलाना ही बुलाना है, वजह कुछ भी हो। तो उनको लेके गए थे, छुट्टियों के दिन थे, गर्मियों की जो छुट्टियां होती है बच्चों की, उनकी सिस्टर अपने बच्चों को लेकर आई थी, तो वो भी 2-1 बार एम्पायर स्टेट गई। अब जब नोएडा अपने घर गई तो अपने हस्बैंड से उसने बोला कि भाई साहब के साथ मैं गई थी वहाँ ऐसे गुरुजी के यहाँ, और बड़ा अच्छा लगा, और बच्चे भी कह रहे हैं जाने के लिए। उसके हस्बैंड का था कि टोटल नास्तिक थे, कहीं कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, इवन अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को भी पूजा पाठ नहीं करने देते थे। लेकिन जब उन्होंने बोला तो उन्होंने ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं किए, और ये बोला कि एक बार मैं जाऊंगा एज ए ड्राइवर, और अंदर जाने के लिए मत बोलना, और जिंदगी में दोबारा मत बोलना जानने के लिए। तो वो कह रहे कि हमें तो इतना ही बहुत था कि उन्होंने हाँ भर ली ले जाने के लिए, लेके गए, वो बड़े मंदिर लेके गए। कह रहे हम अंदर आ रहे थे तो एक टर्न जैसे आता है मंदिर में, पैसेज से निकल के जब मंदिर की तरफ टर्न करते हैं बड़े हॉल की तरफ, तो उन्होंने बताया बहन जी ने कि भाई मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड भी आ रहे हैं पीछे। तो कह रहे बच्चे मेरे साथ थे, तो मैंने कहा कि बच्चों से कि भाई पीछे मुड़ को मत देखना, मुझे लग रहा है तुम्हारे पापा भी आ रहे हैं। वो गए अंदर, अपना जो प्रोसेस था गुरुजी का उस प्रोसेस में रहे। जब बाहर आए तो उन्होंने बच्चों को समझा दिया था कि तुम्हारे पापा ने एक बार के लिए बोला है कि एक बार के बाद दोबारा मत बोलना, तो यहाँ के मंदिर के बारे में या गुरुजी के बारे में वापसी में कुछ नहीं बोलना, मतलब कोई चर्चा नहीं करनी। तो चुपचाप वो बैठे, उनके हस्बैंड भी, बच्चे और वो सब बैठे, और नोएडा वो अपने घर पे पहुंच गए, सो गए। अगले दिन वो अपने ऑफिस चले गए, उनके हस्बैंड वो अपने काम में लगे, बच्चे अपने स्कूल में चले गए। 3 बजे के करीब उनके हस्बैंड का फ़ोन आता है कि अरे वहाँ चलना है। कह रहे कहाँ? कह रहे सुबह से ऐसा लग रहा है कि जैसे खींच पड़ रही है, वो कहते हैं ना खींच पहन है। तो कह रहे कि ऐसे है कि गुरुजी मेरे को बुला रहे हैं क्या? तो कहने लगे आपने बने किए थे कि एक बार के बाद दोबारा मत कहना। वो कहने लगा नहीं कि मेरे को सुबह से ये हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि मतलब खींच रहे हैं, मेरे को बुला रहे हैं। तो कह रहे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो दुविधा थी कि मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर सकती थी, मैं किसी जागरण में, किसी चौकी में, किसी मंदिर में कहीं मैं जा नहीं सकती थी, घर में किसी देवी देवता की किसी की भी मैं फोटो ला नहीं सकती थी, कोई मंदिर की जगह नहीं बना सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। और कह रहे वो टोटल नास्तिक थे जो हर चीज़ में वो करते थे। गुरुजी ने उनको ही लगन लगा दी। तो कह रहे इस जन्म की मेरी सबसे बड़ी दात गुरुजी ने मेरे को ये दी थी कि जो मेरे हस्बैंड जो टोटल नास्तिक थे उनको ही ये लगन लगा दी और अपनी शरण में बुला लिया। तो हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारी में किसको गुरुजी ने कब बुलाना है ये उन्होंने डिसाइड करना है। इसमें कंपल्सन नहीं है कि बाप बेटे की शरण में जाए या बेटा बाप की शरण में जाए या हस्बैंड वाइफ के उसमें जाए। जिसकी जो जर्नी है, सबकी इंडिविजुअल जर्नी है और इंडिविजुअली पार करनी है। इसमें कोई साथ नहीं देगा। अकेले आना, अकेले जाना। और इस जर्नी में जब तक हम अपने आप को पूरी तरह से वो सरेंडर, जो भरोसा और समर्पण नहीं होगा, तब तक हम उस काम को नहीं कर पाएंगे जिस काम के लिए गुरुजी ने हमें अपने साथ में जोड़ा है। और बस वही है। मेरे को तो बार बार जब भी जो 1 to 1 जो होता है उसमें एक ही चीज़ है, तो जितना कर सकते हो सिमरन, कि ये एक ऐसी कमाई है कि जो आपको, मतलब ये एक तरह से ब्रिज बनाने वाली बात है कि इस
इस जहान से उस जहान तक का जो ब्रिज है वो सिमरन है, और ये सिमरन ही है जो वहां तक आपको ले जा सकता है। और इसकी एक भी कड़ी अगर बीच में से टूटती है तो वो ब्रिज पूरा नहीं हुआ, और ब्रिज पूरा नहीं हुई तो आपकी यात्रा भी पूरी नहीं हुई। तो यही है, गुरुजी बोलते हैं जो शब्द में सुनाते हैं कि सांसों की माला नाल सिमरा मैंने तेरा नाम, वही आपने करना है कि कुछ भी करते आपका जो आप कभी बैठेंगे तो ये एक ध्यान करना है, एक वक्त में आदमी दो काम कर सकता है, कहीं सोच भी सकता है, कुछ करता भी होता है। क्योंकि कुछ काम है जो हमारे माइंड में फीड हो जाते हैं, वो हम सोचते नहीं है लेकिन वो होते रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो ना सिमरन भी चल सकता है, वो उसमें व्यवधान नहीं हो सकता। इवन मैं जब एम्पायर स्टेट मैंने जाना शुरू किया था, अपने ऑफिस में जब मैं बैठता था तो मैं शब्द चलाया करता था, तो मेरे आसपास लोग क्या बातें कर रहे हैं वो उनसे मेरा पीछा छूट जाता था। फिर मेरा जो कंसंट्रेशन था अपने काम के में, जो कंसंट्रेशन था उसमें दोनों काम हो रहे होते थे कि मालिक की तरफ भी ध्यान होता था और अपने काम में भी ध्यान होता था। और वही प्रैक्टिस जो है ना वो चलती आ रही है, और यही प्रैक्टिस सबने करनी है कि हर वक्त कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी, क्योंकि कर्म तो करने से ही कटेंगे, और कर्म करने के लिए ही भेजा है। ये जो शरीर दिया है, हाथ पांव दिए हैं, दिमाग दिए, सब कुछ दिया, वो कर्म करना है। वो खाता तो हमने उसको निपटाना है, लेकिन मालिक की कृपा हो जाए तो ये दोनों चीजें जब साथ चलेंगी तो कर्म भी कटेंगे, ये भी जीरो होंगे, और आना जाना जो है ना वो भी खत्म। जिस लो से आए थे उस लो में जाके समा जाना है। जय गुरु जी। आज के लिए इतना ही। आगे फिर कभी गुरु जी का आदेश होगा तो सत्संग या गुरु जी के जो भाव, जो मेरे साथ जो एक्सपीरियंस, जो मेरे अंदर जो चलता रहता है गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद में, वो आप सबके साथ शेयर करूंगा। जय गुरु जी।